हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखा था और टाइप्स ऑफ ओव्यूल डिस्कस किया था। ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रक्चर देखा था कि ओव्यूल में हमें इंटेगमेंट्स मिलते हैं, माइक्रोफाइल रीजन देखा था, चेलेजल रीजन देखा था, देन हाइलम हमें मिला था, फ्यूनिकल मिला था, रेफी मिला था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नसेलस, जो कि क्या करता है, मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर। अब ओव्यूल से रिलेटेड कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट इज़ एरिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। एरिल क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे लीची से। लीची का जो एडिबल पार्ट है, मतलब वैसा पोर्शन जिस पोर्शन को हम खाते हैं, ठीक है ना, तो लीची का जो एडिबल पार्ट है वो जो है वो कहाँ से अराइज होता है, ओव्यूल के बेस से अराइज होता है। यानी फ्लैशी लेयर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के बेस से अराइज हो रहा है, सराउंड्स देम, उसे पूरी तरह से क्या कर देता है, ओव्यूल को सराउंड कर देता है एंड फॉर्म्स द थर्ड इंटीगमेंट विच इज एडिबल पार्ट ऑफ लीची। समझ में आगे बात। यानी वैसा स्ट्रक्चर लीची का जो कि हम लोग खाते हैं, जो कि हम लोग का एडिबल पार्ट है लीची का, वो क्या है, वो है थर्ड इंटीगमेंट। अराइज कहाँ से होता है, ओव्यूल के बेस से अराइज होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। क्लियर। उसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर इज कैरुनकल। कैरुनकल हमें देखने को मिलता है यूफॉर्बिया में। ये क्या है, तो एन आउटग्रोथ ऑफ आउटर इंटीगमेंट, जो ओव्यूल का सबसे बाहर का लेयर होगा, बाहर का वॉल लेयर होगा, जिसे हम आउटर इंटीगमेंट बोलेंगे, उससे क्या होता है, कुछ आउटग्रोथ्स निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैरुनकल बोलेंगे। क्लियर। यूफॉर्बिया में आपने देखा होगा ओव्यूल के बाहरी वॉल लेयर से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, आउटग्रोथ निकलते हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कैरुनकल बोल रहे हैं। क्लियर। इसके बाद तीसरा हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इंडोथेलियम। इंडोथेलियम क्या होता है, इसे हम बोल रहे हैं इंटीगमेंट्री टैपेटम। अब बच्चों यहाँ टैपेटम आया है वर्ड। टैपेटम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। टैपेटम हमने पढ़ा था जब हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। वहाँ हमने एंथर का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर था वो क्या था, टैपेटम, जिसका काम क्या होता था, जिसका काम होता था डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, यानी पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्लियर। ये किसका काम था, टैपेटम का। तो यहाँ अगर हम इंटीगमेंट्री टैपेटम लिख रहे हैं, मतलब यहाँ क्या करेगा, ये जो इंडोथेलियम है, इसका फंक्शन होगा डेवलपिंग मेगास्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इसी कारण इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटीगमेंट्री टैपेटम बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि टैपेटम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी एंथर का चौथा लेयर था, और इंटीगमेंट्स क्या होता है, ओव्यूल का लेयर्स होता है। तो यहाँ हम इसे कंपेयर कर रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जिस तरह से टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, पॉलन ग्रेन को, उसी तरह यहाँ इंडोथेलियम क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, मेगास्पोर को। क्लियर। देख लेते हैं सम सेल्स ऑफ इंटीगमेंट ऑफ माइक्रोफाइल रीजन। माइक्रोफाइल रीजन के कुछ इंटीगमेंट्स जो हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग मेगास्पोर, और उसे हम क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम। मतलब वैसे सेल्स इंटीगमेंट्स के नियर माइक्रोफाइल रीजन जो कि डेवलपिंग मेगास्पोर को नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडोथेलियम बोलेंगे। क्लियर। इसीलिए इसे हम इंटीगमेंट्री टैपेटम बोल रहे हैं। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, गैमोपेटलस फ्लावर में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर बात। तो लीची का जो एडिबल पार्ट है उसे हम एरिल बोलेंगे, याद रखिएगा। कैरुनकल जो आउटग्रोथ हमें यूफॉर्बिया में देखने को मिलता है आउटर इंटीगमेंट में, उसे हम क्या बोलेंगे, कैरुनकल। एंड इंडोथेलियम जो है डेवलपिंग मेगास्पोर को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंथर का जो लेयर था, इनर मोस्ट लेयर दैट इज टैपेटम, वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। क्लियर। इसीलिए यहाँ हम इसे इंटीगमेंट्री टैपेटम बोल रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ और भी स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि है रिलेटेड टू ओव्यूल। क्लियर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक स्पेशल स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर देखा एरिल, दूसरा हमने देखा कैरुनकल, तीसरा हमने देखा इंडोथेलियम। क्लियर।
नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर इज ईपीस्टेस। ईपीस्टेस क्या होता है? एम्ब्रायो शैक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एम्ब्रायो शैक है वो क्या है एक्चुअली में? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो शैक। तो आगे हम देखेंगे एम्ब्रायो शैक का फॉर्मेशन। तो एम्ब्रायो शैक के अबव क्या होता है? क्यूटीन के ग्रुप का डिपोजिशन होता है। क्यूटिनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल, मतलब वैसे सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है? पूरा का पूरा क्यूटीन का डिपोजिशन होता है अबव एम्ब्रायो शैक। एम्ब्रायो शैक से ऊपर क्यों होता है? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रायो हो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। उस वैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ईपीस्टेस। याद रखिएगा, एम्ब्रायो शैक के ऊपर जो क्यूटिनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ईपीस्टेस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइपोस्टेस। हाइपो मतलब नीचे, ठीक है ना? तो सुबेराइज्ड एंड लिग्निफाइड ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ पे जो सेल्स है वो कैसे हैं? सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन है उसमें। तो सुबेराइज्ड एंड लिग्निफाइड ग्रुप ऑफ सेल बिलो एम्ब्रायो शैक, एम्ब्रायो शैक के नीचे, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोस्टेस। अबव एम्ब्रायो शैक क्या होगा? ईपीस्टेस। और बिलो एम्ब्रायो शैक क्या होगा? हाइपोस्टेस। अबव एम्ब्रायो शैक जो सेल्स होते हैं उनमें क्यूटीन का डिपोजिशन होता है, एंड बिलो एम्ब्रायो शैक जो सेल्स होते हैं उसमें सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज एक्सोस्टोम। एक्सोस्टोम क्या होता है? हमने देखा था ओव्यूल में आपको आउटर इंटेगमेंट मिलता है और इनर इंटेगमेंट मिलता है। तो आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट के बीच में आपको कुछ गैप दिखेगा, जो स्पेस दिखेगा नियर माइक्रोफाइल रीजन, उस स्पेस को हम बोलेंगे एक्सोस्टोम। तो स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर इंटेगमेंट इन माइक्रोफाइल रीजन, माइक्रोफाइल रीजन में आउटर और इनर इंटेगमेंट के बीच जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सोस्टोम। क्लियर? उसी तरह नेक्स्ट है इंडोस्टोम। इंडोस्टोम हम किसे बोल रहे हैं? स्पेस बिटवीन इनर इंटेगमेंट एंड नसेलस। हमने देखा था कि हमें बीच में क्या मिल रहा था? नसेलस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, और इनर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट के ठीक अंदर आपको क्या मिल रहा था? नसेलस। तो उन इनर इंटेगमेंट और नसेलस के बीच जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड इंडोस्टोम। जैसा कि हमने इस तरह से ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था ना, अगर याद हो आपको। एक रफ स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक? तो ये आपका आउटर इंटेगमेंट, ये आउटर इंटेगमेंट, ये इनर इंटेगमेंट, इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या बोलेंगे? एक्सोस्टोम, ठीक है? और ये आपका था नसेलस और ये आपका इनर इंटेगमेंट, इनके बीच जो गैप होगा इसे हम क्या बोलेंगे? इंडोस्टोम। क्लियर बात? ठीक है ना? सो ईपीस्टेस, हाइपोस्टेस दोनों का काम होता है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, और ये जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं इंटेगमेंट्स के बीच, इंटेगमेंट और नसेलस के बीच, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्टोम एंड इंडोस्टोम। तो ये सारे थे हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था एरिल, कैरोनकल एंड एंडोथेलियम। ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्हें हम क्या बोलते हैं। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन एरिल से आता है, एंडोथेलियम से आता है और कैरोनकल से आता है। क्लियर? सो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अब स्टार्ट करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर? सो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जैसे कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने एंथर के लेयर्स को देखा, एंथर के में हमने टैप्टम के बारे में डिटेल में स्टडी किया, फिर हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड देन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। उसी तरह हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। हमने पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल को डिस्कस किया, एंड देन हम लोगों ने कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखे, एंड अब हम लोग देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जैसा कि हम जानते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस में होता क्या है, तो हम जानते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MMC।
ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से यहाँ पे क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। क्लियर। तो यही जो इवेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें होता क्या है, अब तो हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, तो हम स्ट्रक्चर से ही पहले समझते हैं। जैसा कि हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज नसेलस। नसेलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो कि क्या फॉर्म करता है, मेगास्पोर मदर सेल को फॉर्म करता है। क्लियर। तो यहाँ जो नसेलस है ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म कर देगा मेगास्पोर मदर सेल। तो व्हाट इज दिस, दिस इज, हम शॉर्ट में लिखेंगे MMC, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि होगा डिप्लॉयड। क्या होगा, डिप्लॉयड यानी 2n। क्लियर। अब होता क्या है कि इस मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। यहाँ मेंशन करेंगे, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस। जैसे ही मियोसिस होगा, मियोसिस हमें पता है इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ डिप्लॉयड सेल्स है तो क्या बन जाएंगे, हैप्लॉयड सेल्स। तो यहाँ भी क्या बनेगा, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। जैसा कि हमने वहाँ पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जो पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहा था, जो माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहा था, उसमें जो टेट्राड का अरेंजमेंट था, हमें 4-5 तरह का टेट्राड का अरेंजमेंट देखने को मिला था, जिसमें हमने 2 मेन इंपॉर्टेंट पढ़ा था। कौन सा, एक था आइसोबायलेटरल, और दूसरा हमने जो हमें डायकॉट्स में देखने को मिलता है वो सारे को हमने पढ़ा था। हमने बहुत सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड के अरेंजमेंट को देखा था। क्लियर। उसी तरह यहाँ जो होगा, यहाँ हमें कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ हमें लीनियर टेट्राड देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ हम अगेन बनाएंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये था माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इससे क्या बना, लीनियर टेट्राड, जो कि इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है, यानी 4 सेल्स यहाँ भी आपको मिलेंगे, और ये चारों के चारों सेल कैसे अरेंज होंगे, लीनियरली अरेंज होंगे। तो हम लिख देंगे ये सारे क्या हैं, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। और सिंस मियोसिस हुआ है तो डिप्लॉयड से ये सारे के सारे सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। क्लियर। अगेन अब इसमें क्या होगा, फाइनल हमें यहाँ देखना है, इसमें होगा ये कि जो सेल्स है, ये चारों में से 3 सेल्स गायब हो जाएंगे। कौन से 3 सेल्स गायब होंगे, तो माइक्रोफाइल रीजन के 3 सेल डिजेनरेट हो जाएंगे, और एक फंक्शनल रहेगा सेल। वो सेल कहाँ होगा, नियर चलेजल साइड। क्लियर। मतलब कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, इस तरह से। हम अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा उलट देंगे। ठीक है, इसको हमने इस तरह से पलट दिया है इस स्ट्रक्चर को। तो ये जो इधर चैलेजल साइड में जो माइक्रोस्पोर है, ये इकलौता माइक्रोस्पोर फंक्शनल रहेगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 फंक्शनल मेगास्पोर। समझ में आ गई बात। ठीक है, हुआ क्या, सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको याद रखना है किसका फॉर्मेशन होना है, मेगास्पोर मदर सेल का। ये कौन करता है, नसेलस करता है। नसेलस डिफरेंशिएट टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। फिर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर बनेंगे जो कि लीनियरली अरेंज्ड होंगे। इन चारों में से 3 जो माइक्रोफाइल एंड में होगा, माइक्रोफाइल एंड किसको बोलते हैं, जहां इंटीग्मेंट मिसिंग होता है। तो माइक्रोफाइल रीजन से जो 3 सेल्स थे, 3 मेगास्पोर्स थे, वो डिजेनरेट हो जाएंगे, और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा जो कि कौन से साइड में होगा, चलेजल साइड में होगा।
क्लियर? ठीक है, तो यही इवेंट को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। आप पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर हम इसे थ्योरेटिकली भी लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेगास्पोरोजेनेसिस में हुआ क्या, सबसे पहला तो नसीलस जो था, नसीलस डिफरेंशिएट टू फॉर्म, क्या फॉर्म किया नसीलस, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि फर्दर क्या किया, डिवाइड किया, अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। हम यहाँ लिखेंगे विच फर्दर undergoes meiosis to form, क्या फॉर्म किया, to form linear tetrad of मेगास्पोर फॉर्म किया। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को किसने फॉर्म किया, नसेलस डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या फॉर्म किया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस, विच फर्दर अंडरगोज मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, जो कि कैसा होगा, जो कि होगा हैप्लॉइड। ठीक है, अब 4 मेगास्पोर फॉर्म हुए हैं, तो होगा क्या, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर क्या होता है, 3 मेगास्पोर ऑफ विच साइड, ऑफ माइक्रोफाइल रीजन, डिजेनरेट हो जाएंगे, एंड ओनली 1 मेगास्पोर ऑफ कौन सा साइड, चैलेजल साइड रिमेन फंक्शनल, और यही क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। मीन्स यही जो है वो क्या फॉर्म करेगा, वो आगे चल के मेगास्पोर्स से क्या फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। क्लियर? अब यहाँ हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज इन ओइनोथेरा। इसमें क्या होता है, इसमें जो 3 मेगास्पोर है वो चैलेजल साइड के डिजेनरेट होते हैं, और माइक्रोफाइल रीजन का एक मेगास्पोर क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ओइनोथेरा 3 मेगास्पोर ऑफ विच साइड, ऑफ चैलेजल साइड degenerate and only 1 of microphile region remains functional, क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, यहाँ होगा क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले नसेलस डिफ्रेंशिएट करेगा, नसेलस डिफ्रेंशिएट करके क्या फॉर्म करेगा, मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करेगा, जो कि फर्दर जाएगा मियोसिस को। मियोसिस होने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, 4 मेगास्पोर फॉर्म करेंगे, जो कि लीनियरली अरेंज्ड होंगे, और ये चारों के चारों जो मेगास्पोर है, इनमें से 3 माइक्रोफाइल रीजन के क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही जो है जो फंक्शनल रहता है, मतलब वो आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। यानी इसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस करेगा। क्लियर?
इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज इन ओइनोथेरा क्या होता है, 3 मेगास्पोर कौन से साइड के, चलेजल साइड के डिजेनरेट होते हैं, और माइक्रोफाइल रीजन का एक क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। क्लियर, ठीक है। सो 3 मेगास्पोर इसमें क्या रहेंगे, चलेजल साइड के डिजेनरेट होंगे, और माइक्रोफाइल रीजन का क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा, जो कि आगे मेगा गैमेटोजेनेसिस करेगा। क्लियर, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम हमारा दूसरा इवेंट फीमेल स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस, जो कि ओवरऑल हमारा 4th इवेंट है। क्लियर, तो यू प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इवेंट हम देख रहे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या फॉर्म होता है, जो मेगा स्पोर है उससे क्या फॉर्म हो रहा है, फीमेल गैमेट फॉर्म होगा। क्लियर, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। तो यहाँ हम इस पॉइंट को ज़रूर लिख लेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो मेगा स्पोर फॉर्म हुआ है, मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से मेगा स्पोर कैसा था, हैप्लॉइड था, उससे क्या फॉर्म हो रहा है, उससे फॉर्म हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या फॉर्म हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहा है। और फीमेल गैमेटोफाइट जो फॉर्म होगा ये भी कैसा होगा, ये भी होगा हैप्लॉइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होगा माइटोसिस, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। और कितना माइटोसिस होगा ये अभी हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग एक रफ स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। यहाँ हम सिर्फ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हम देख रहे हैं हमारा क्या है, ओव्यूल। यहाँ पे चलेजल साइड का जो था वो क्या था, चलेजल रीजन का मेगास्पोर फंक्शनल होता है इन जनरल। ठीक है, तो ये मेगास्पोर किसको जाएगा, माइटोसिस को जाएगा। अब माइटोसिस को गया तो अब ये क्या फॉर्म करेगा, ये हम एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये हम एज्यूम करके चलेंगे ये हमारा चलेजल रीजन है, और ये हम मान के चलेंगे ये हमारा माइक्रोफाइल रीजन है। ठीक है ना, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं ये चलेजा, और ये जो है ये क्या है, माइक्रोफाइल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस, तो यहाँ एक सेल था, तो एक से कितना सेल्स बना, 2 सेल बनेगा। ठीक, अगेन इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस, अगेन इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस। तो एक बार माइटोसिस यहाँ, दूसरी बार यहाँ माइटोसिस हुआ। फिर जो होगा 2 सेल था, तो 2 से कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल। कितने सेल्स बन रहे हैं यहाँ, 2 से 4 सेल्स बन रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अगेन इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से अगेन इसके अंदर क्या बनेगा, 8 सेल। ठीक है, तो यहाँ माइटोसिस कितनी बार हुआ, 1 2 3 बार माइटोसिस हुआ, और इससे पहले एक बार क्या हुआ था, मेगा स्पोरोजेनेसिस में मियोसिस हुआ था। ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका फाइनल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। यहाँ पे होगा क्या, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं टोटल हमें कितने सेल्स बनाने हैं, 8 सेल। इनमें से जो 3 सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, चलेजल एरिया में। ये हमारा कौन सा एरिया है, चलेजल एरिया में। तो चलेजल एरिया में हमें 3 सेल मिलेगा, और ये तीनों सेल को हम क्या बोलते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। क्लियर, ये रीजन कौन सा है, दिस इज चलेजल रीजन। ठीक है, और ये कौन सा रीजन है, ये है माइक्रोफाइल रीजन। बस आपको रीजन पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सा सेल्स प्रेजेंट। तो चलेजल एरिया में आपको 3 मिल रहा है एंटीपोडल सेल। ये जो माइक्रोफाइल एरिया देख रहे हैं यहां भी आपको 3 सेल्स मिलेंगे इस तरह से। ये जो 2 सेल आप देख रहे हैं, ये दोनों सेल्स
में आपको इस तरह से ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपैरेटस आपको जिस सेल में मिल रहा है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिड। क्लियर? यानी माइक्रोफाइल रीजन में आपको क्या मिल रहा है, दो सेल्स इधर मिल रहे हैं जिसका नाम क्या है, सिनर्जिड्स। उसमें आपको फिलीफॉर्म एपैरेटस मिलते हैं जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, यही क्या करता है, हेल्प करता है पॉलन ट्यूब के एंट्री में। और यहाँ आपको एक सेल मिलेगा दैट इज एग। जो मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करता है, एग के साथ, तो इसी के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो हमने 3 सेल यहाँ देख लिया, 3 सेल यहाँ देख लिया। अब एक सेल हमें यहां पे मिलेगा, सेंट्रल सेल इसे हम बोलते हैं, और इसमें आपको 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है ना, यहां पे आपको क्या मिलेगा, 2 न्यूक्लियस मिलेगा। इसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जिस सेल में मिल रहा है इसे हम बोल रहे हैं सेंट्रल सेल। What we call central cell। समझ में आ गई बात? और this is final structure of female gametophyte। female gametophyte। ठीक, मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, फिर से हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, जिससे क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और उससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 क्या हो जाते हैं, चैलेजल माइक्रोफाइल साइड के डिजेनरेट हो जाते हैं और एक चैलेजल साइड का फंक्शन रहता है। अब ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर होगा माइटोसिस, माइटोसिस से क्या बनेगा, 2 सेल्स बनेगा, फिर इसके अंदर माइटोसिस 4, फिर माइटोसिस क्या बनेगा, 8। अब ये जो है ये डेवलप करके क्या हो जाएगा, इनमें से ये एक जो सेल है, वो जो 2 सेल है वो क्या, उनके अंदर होता क्या है कि कैरियोकाइनेसिस तो होता है, न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है, बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए एक सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस मिल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। समझ आ रही बात? ठीक है, और ये मिला करके एक ही सेल है, दैट इज सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने सेल मिल रहे हैं, 3 सेल्स चैलेजल साइड में, 3 सेल्स कौन से साइड में, माइक्रोफाइल साइड में, और एक सेंट्रल सेल। यानी टोटल सेल कितने हो गए, 7 सेल, 3 + 3 6 और एक सेल 7। न्यूक्लियस पूछा जाए कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितने न्यूक्लियस मिलेंगे, 8। यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 7 सेल होंगे और 8 न्यूक्लियस होंगे। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन अ फीमेल गैमेटोफाइट। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, कैसे हो रहा है ये भी क्लियर है। अब आप इसको पहले बना लीजिए, फिर हम इनके बारे में एक एक करके थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन पूछा जाता है चैलेजल साइड में कौन से सेल्स मिलेंगे, तो एंटीपोडल सेल्स। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ मिलेगा, सेंट्रल सेल में। उसके बाद माइक्रोफाइल रीजन में कौन कौन से सेल्स मिलेंगे, तो वहाँ एग मिलेगा और सिनर्जिड्स मिलेंगे। और फीमेल गैमेटोफाइट में कितने सेल्स है, तो टोटल 7 सेल्स है। न्यूक्लियस कितना है, तो 8 न्यूक्लियस है। क्लियर बात? ठीक है ना, तो आप इसको बना लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका थ्योरी पार्ट। और एक और चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि एग, सिनर्जिड, फिलीफॉर्म एपैरेटस, इस स्ट्रक्चर को एक साथ हम बोलते हैं एग एपैरेटस। क्लियर? सो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम थ्योरेटिकली इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ है, मेगा गैमेटोजेनेसिस में मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? सो यहाँ क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा किसमें, मेगा स्पोर में, विच फॉर्म्स 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, कौन से प्रोसेस से, माइटोसिस से। किस में हो रहा है, मेगास्पोर में। ठीक है, मेगास्पोर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हुआ है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, जिससे आपको 8 न्यूक्लिएट कंडीशन मिला, यानी 8 न्यूक्लियस आपको मिल रहा था, जिसमें से आउट ऑफ विच 6 आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, जिसमें से 6 जो न्यूक्लियस है वो एक एक सेल्स के अंदर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनमें से 3 एंटीपोडल सेल्स था जो कि आपको चैलेजल साइड में मिलेगा, प्लस
दो जो था वो सिनर्जिड्स था, दो सिनर्जिड्स आपको कहाँ मिला था, माइक्रोफाइल रीजन में, जिसमें आपको दो न्यूक्लियस मिलेगा, और एक एग सेल है, एक न्यूक्लियस उसके अंदर मिलेगा, और ये भी आपको मिला था माइक्रोफाइल रीजन में, ठीक है ना। लेटर ऑन बाद में क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल सेल, यानी दो न्यूक्लियस जो था वो एक सेंट्रल सेल के अंदर आ रहा था, यानी टोटल 8 न्यूक्लियस है, जिसमें से 6 न्यूक्लियस एक एक सेल के अंदर अरेंज्ड हैं और 2 न्यूक्लियस एक लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। सो 7 सेल कितने मिलेंगे, 7, और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो शेक इज पॉलीगोनम टाइप एंड मोनोस्पोरिक फॉर्म, ठीक है, यानी 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो शेक क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहे हैं सिंगल स्पोर से मेगा स्पोर से, ठीक है। कैसे फॉर्म हो रहा है, आफ्टर वन मियोसिस कहाँ हुआ था, मेगास्पोर के फॉर्मेशन में, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म हो रहा था, मेगास्पोर, उसमें एक मियोसिस हुआ और उसके बाद 3 माइटोसिस हुआ है, जिससे आपको फाइनली एम्ब्रायो शेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। सो अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियर का अरेंजमेंट, न्यूक्लियस का अरेंजमेंट क्या है एम्ब्रायो शेक में, तो न्यूक्लियर अरेंजमेंट हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर अरेंजमेंट अगर पूछा जाए तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहला तो 3 एंटीपोडल सेल प्लस एक आपको क्या मिलेगा, यहाँ हम लोग न्यूक्लियर अरेंजमेंट देख रहे हैं तो न्यूक्लियस की बात करेंगे तो 3 एंटीपोडल सेल्स, तो उसमें आपको 3 न्यूक्लियस मिलेगा, एक सेंट्रल सेल जिसमें आपको 2 न्यूक्लियस मिल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई, प्लस आपको 3 सेल्स माइक्रोफाइल रीजन में मिलेगा जिसमें 2 सिनर्जिड होगा और एक एग सेल होगा, तो यहाँ भी कितना हो गया 3 न्यूक्लियस, यानी टोटल 3 2 3, यानी टोटल कितने हो गए 8 न्यूक्लियस हो गए, और सेल कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है एक लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर क्या होंगे, अरेंज होंगे। क्लियर। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी दिया जाता है न्यूक्लियर अरेंजमेंट इनमें से कौन सा है जो आपको एम्ब्रायो शेक में देखने को मिलेगा, या कभी कभी सेल्स का भी अरेंजमेंट पूछ देता है, तो सेल कितने होंगे याद रखिएगा 7 और न्यूक्लियस कितना होगा 8। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस देख लिया, हमने मेगा गैमेटोजेनेसिस देख लिया। क्लियर। सो विद दिस हमारा जो आज का लेक्चर है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिलेंगे तो देखेंगे किस तरह से पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और किस तरह से पॉलिनेशन होता है उसे भी हम देखेंगे। क्लियर। सो विद दिस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।